बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा इसमें। क्या कॉन्सेप्ट सिंपल सा यूज होना है, यू जस्ट हैव टू सी कि वेलोसिटी सेम हो जाए और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सेम हो जाए। अच्छा वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्सटी ग्राफ? कोई भी एक बोलो, लड़ना मत। वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा? स्लोप। स्लोप ग्राफ पे क्या होगा? स्लोप। देखो लग गई मीन वैल्यू थ्योरम। और स्लोप कहाँ पे इक्वल आ रहा है? अरे यार खुद देख लो, इसका स्लोप ये है, दिस इज द स्लोप। इसके पैरेलल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ये आएगा कहीं? यहाँ पे तो पॉसिबल है बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट। तो स्लोप पे पैरेलल आएगा। तो दिस पॉइंट इज T1 से कैसा है ये? T1 से कैसा है? देखो इसका स्लोप तो थ्रू आउट है पूरे टाइम, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? पूरे टाइम कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है? स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हो रही है। इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट अपने को ये पॉइंट लेना है क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे? पैरेलल। बराबर, वेरी वेल, है ना अंजलि? ठीक है ना, सबको क्लियर है ये चीज? कितना इजी क्वेश्चन था। क्या? एक बात पूछनी है वंश, थोड़ा तेज बोल, आवाज नहीं आई। सर। ये जो एक्सटी ग्राफ होता है सर, इसमें मैंने कल पढ़ा था, इसमें नीचे लिखा था कि ये ग्राफ शॉर्ट टर्म्स इन लिस्ट, तो इसका क्या मतलब होगा? पर्सनल में पूछने को मैं समझ नहीं आया, या अभी क्लास के बाद पूछना, ठीक है? लिख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सर उसका ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? इसका ऑप्शन डी क्यों होगा? द रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0 एट सम पॉइंट। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो ए का कुछ है ही नहीं, क्योंकि मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की बात की है सिर्फ, है ना, इसलिए। हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो ए का कुछ है ही नहीं। सॉरी, ए का तो कुछ एक्सेलरेशन ही नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कहां से आ गई? ठीक है, ये करो, डू दिस। ये तो बहुत इजी है, इसके लिए तो तुम 5 सेकंड भी नहीं ले पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम लॉन्चिंग द पोल। जल्दी कर लो, फिर अपन वो करेंगे, है ना, 2D वाले। बच्चों पूछो और पढ़ो कायदे से, है ना? क्लास ज्वाइन कर रहे हो, लास्ट तक रुको, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। कहीं पे मैं लैग कर रहा हूँ, फॉल्ट कर रहा हूँ, या तुम्हें कुछ अगर लग रहा है कि क्लास में सर ये भी करो, तो मैं करूंगा, वो चीज बताओ। ऐसा बैठ के इधर बोर मत हो खाली। पोल लॉन्च कर दिया यार पृथ्वी, देखना भाई, पोल लॉन्च है। वंशिका, चीजें समझ में आ रही हैं? वैष्णवी, तुषार, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। हो गया इसका पोल? यस सर। यस सर। कूल कूल, बढ़िया। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, पता चला ना जेई का फॉर्म जिसने नहीं भरा है, ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग तुम सब क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तुम सब नहीं भरा होगा, बट डेट एक्सटेंड हो गई है कल तक, तुम भर सकते हो। इसमें भी यार काफी ज्यादा मिक्स पोल्स आ रहे हैं, 51 वोट्स आए। जल्दी कर लो यार, बाकी बचे 20 लोग भी कर लो जल्दी से, इतना टाइम मत लगाया करो। एनीवेज, आई एम एंडिंग द पोल। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई फील। क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। यस सर। है ना, इजी है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों सी ऑप्शन इज करेक्ट? क्योंकि अपने को दिख रहा है, देखो टाइम हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, टाइम तो कभी कम होना नहीं चाहिए। तो टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, वेरी वेल। तो टाइम का ग्राफ तो है। दूसरी चीज जो आई, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट कैन बी एनीथिंग। क्यों एनीथिंग? इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस जो है वो भी हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस भी कभी कम नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है और हमेशा बढ़ भी सकता है। ठीक है, बस ये चीज मैंने 2-3 चीजें बोली, एक बार लिख दे रहा हूं मैं। मेरे साथ जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो लोग जल्दी से इस चीज को ध्यान में बैठा लो। टाइम विल ऑलवेज इंक्रीज, टाइम विल ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज। डिस्टेंस भी कभी कम नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, डिस्प्लेसमेंट, ये तो इजी था काफी। कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। चलो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते, नेक्स्ट मूव ऑन टू द वेरी गुड क्वेश्चन, दिस यू विल लाइक। इसको करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, ये करो, इसमें थोड़ा फंसोगे तुम लोग, है ना। देखो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन ने तुमको ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई एक्सिस में व्हाट इज हैपनिंग, अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इट मीन द वेलोसिटीज कीप ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो अपने को नहीं पता वेलोसिटी का क्या हो रहा है। द प्लॉट कुड बी टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, टाइम वर्सेस स्पीड, और डी। अरे सर बढ़िया ये है। जो बाउंस ऑफ बॉल के लिए है, क्या वंश? ये वाला ग्राफ जो है वो बाउंस ऑफ बॉल के लिए है, मतलब बॉल चली हमें। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है इनने, दे आर जस्ट सेइंग देयर इज अ बॉडी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, बस एक स्ट्रेट लाइन में, और कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है। द प्लॉट कुड बी, देखो सोचो, लॉजिकली सोचो चीजों को। इट इज अ पैराबोला, तो पैराबोला किस किस के बीच में बनता है, सोचो। तीनों इक्वेशंस तुम्हारे सामने लिख देता हूं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब चीजें तुम्हारे सामने लिख दी है। नाउ यू हैव टू जस्ट थिंक एंड आंसर, क्या हो सकता है। अच्छा याद रखना, u मेनली कांस्टेंट रहता है ना, u को हम ज्यादा चेंज नहीं करते बिकॉज दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, जो एक बार दे दी वो बाद में चेंज नहीं होती है। s चेंज होता है, t चेंज होता है, v चेंज होता है, a चेंज होता है, बट a यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सबको दिख रहा है अभी पैराबोला है तो पहले का तो चांस ही नहीं है। व्हाट आर दी ऑप्शंस आई हैव, इधर 2 और इधर 3, है ना। बट 2 और 3 में भी तुम्हें समझ में आ रहा है। इसको देखोगे तो तुम मेरे से बोलोगे कि सर टाइम वर्सेस क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और इसको देख के बोलोगे तो क्या बोलोगे, सर स्पीड वर्सेस क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बट सर यहाँ पे टाइम नेगेटिव जा रहा है, क्या नेगेटिव टाइम कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ नेगेटिव टाइम। टाइम विल ऑलवेज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। स्ट्रेट लाइन में यूनिडायरेक्शनल आगे बढ़ेगा टाइम, कभी पीछे थोड़ी ना चलने लगेगा। तो ऑप्शन इज बी, ठीक है। बहुत स्मार्टली B। उन्होंने ऑप्शन दे रखा था ए और डी, बट आई लाइक इट, बच्चों ने इसको सही आंसर किया। लाइक सी द पोल्स। कुछ पूछना है इसमें? हाँ प्रशांत। इसमें v इक्वल्स टू u प्लस एटी वाला वो क्यों काटा आपने ऑप्शन? क्योंकि भाई मेरे पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ में एक टर्म स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा टर्म नॉन स्क्वायर। डिग्री 1 होनी चाहिए, है ना। पैराबोला की इक्वेशन अपन ने पढ़ी है, कुछ इस टाइप की होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कैसी होती है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। हाँ, पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वो मैथ्स का है, वो मत याद रखो। तुम याद रखो पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है, ऐसी याद रखो। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ओके सर। सी। अमित पोल देख मेरे भाई कैसे करते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक कर, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद पोल्स पे, है ना। सर एक बार इसका आंसर बता दो क्या है। क्या 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 प्रशांत? सर जी इसमें वो ऑप्शन मतलब कौन सा सही होगा, कैसे हो? मैंने बताया ना, देख इधर देख जल्दी से गाइस, 2 मिनट रुकना प्लीज। देख मैंने बताया ना, अपने पास 3 ही ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शंस में भी अपने को पता है कि पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रही है टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेलोसिटी और स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मैंने दोनों लिख लिया। अब टाइम और डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा टाइम नेगेटिव कभी जाता नहीं है, हाँ? है। सॉरी। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। अब इजी इजी क्वेश्चन है, ये तुम कर लोगे। ये करो। समझ में आ रही है ना बच्चों चीजें? देखो इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये जितने कॉन्सेप्चुअल हो सकता था मैंने डाल दिया है। पेपर तुम जेई का ही दे रहे हो, गेट 8 का पेपर या यूपीएससी पेपर नहीं दे रहे। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, फालतू मत पढ़ के जाना। पता चले इरोडो लगा के जा रहे हो, कोई मतलब नहीं होता इरोडो लगाने का, है ना।
चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 6, बी क्विक। देखो सिंपल सा बोल रहा है, एक बॉल है, बाउंस बैक फोर्थ, कांस्टेंट स्पीड, अरे यार कांस्टेंट स्पीड से एक बॉल बाउंस बैक कर रही है बिटवीन टू बॉल। लॉजिकली आंसर करना, तुक्का मत मारना प्लीज, है ना। भूमि ध्यान से, आशुतोष, आस्था, समझ में आ रही चीजें? आशुतोष चैट में प्लीज देखो, आशुतोष का क्या आंसर सही है? डी। अमित, अभिषेक गलत है। अभय, कम ऑन, बी क्विक, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गाइस? देखो कलेक्टिवली बोलो, गलत भी बोलो। सर बी और सी होगा सर। सी होगा सर। लड़ो नहीं है कि सर बी होगा इसका। देखते हैं। सर सी होगा। तेजस, बहुत बढ़िया। तेजस, एक्सप्लेन द क्लास व्हाई सी। गाइस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ रही है, फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है तो कम हो रही है, और वेलोसिटी एक टाइम पे पॉजिटिव होगी, दूसरे टाइम पे नेगेटिव। ठीक है, देखो तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, सबको ये चीज तो क्लियर है, किसी को ये डाउट तो नहीं है मैं ए और डी डायरेक्टली हटा दूं? आई एम Yes, sir. होपिंग यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन बिटवीन ए एंड डी। यस इज इट क्लियर टू यू ऑल? पृथ्वी, आनंद, है ना? बढ़िया। प्रवेद, कृष्णा, नो डाउट विद दिस, ए एंड डी डायरेक्ट हटा दिया। द ओनली कंफ्यूजन इज बिटवीन अर्पणा, सी एंड बी। तो देखो बी में एक चीज समझो तुम, जैसा तेजस ने बोला, क्या बोला उसने कि यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। पहले में जब पॉजिटिव वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अरे निगेटिव में उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना हो जाएगा, जो चल के आया वही तो पीछे चल के जाएगा। समझे नहीं समझे? यहाँ पे क्या हुआ, ये चल के आया और इधर तो उससे ज्यादा आगे बढ़ गया। हाउ कम इट्स पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। जितना इधर चला है उतना ही वापस जाएगा बिटवीन द टू बॉल। जितना इधर गई है बॉल उतनी इधर आएगी। अच्छा, जिसको भी ए और डी में डाउट था वो लोग एक चीज सुन लो, बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से मतलब बॉल इधर कांस्टेंट स्पीड से आएगी, इससे टकराने के बाद सडनली बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि बॉल यहां तक एक्सेलरेट करके जाएगी फिर यहां से एक्सेलरेट करते हुए आएगी, नो। कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगी, सडन एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन कुछ भी बोलो, सडन चेंज होगा वेलोसिटी में। दैट इज ओनली पॉसिबल इन बी एंड सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। है ना? इजी था ये क्वेश्चन, फिर भी कई बच्चों ने Yes, sir. गलत किया। देख लो, पोल्स देखते रहा करो अनास, सो दैट पता चलेगा तुमको अब है कि कैसे बच्चे साथ वाले कर रहे हैं। सर एक ये डाउट है होमवर्क पीछे दे वाले दूं? क्वेश्चन में। ये होमवर्क दे दूं क्या? पीछे वाला बताऊं, ये वाला बताना है? नहीं सर, उसी वाले में जो भी आपने कराया था। यही वाला नमन? हाँ, क्या नमन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर अगर सी के अकॉर्डिंग तो सर एक ही डिस्प्लेसमेंट पे दो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? अरे वही तो पॉसिबल है। देख, बिटवीन द टू वॉल्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देयर इज अ बॉल बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ विद कांस्टेंट स्पीड बिटवीन टू वॉल्स। तो बोलने का उसका मतलब ही यही है कि वो दो वॉल्स के बीच में एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब वो एक वेलोसिटी से इधर आता है, फिर वापस उसी डिस्प्लेसमेंट को चल के जाता है उसी सेम वेलोसिटी से, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। समझे? तो इसमें भी देखो वही मतलब है ना, कि वो इस वेलोसिटी से आगे बढ़ा, सडनली चेंज हुई, फिर इस वेलोसिटी से नीचे गया, फिर सडनली बढ़ी इस वेलोसिटी से इधर, ऐसा 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 करता रहेगा ये, ऐसा ऐसा। तो बी में तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है ना। हाँ, बी इसीलिए तो गलत है। बी इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। देखो ये ऐसे आगे बढ़ा, इधर से पीछे गया, फिर ये आगे बढ़ा पीछे गया, आगे बढ़ा पीछे गया, आगे बढ़ा पीछे गया। बॉल ये करता रहेगा। बॉल ऐसा थोड़ी ना करेगा, आगे बढ़ेगा फिर आगे जाके उल्टी डायरेक्शन में और आगे बढ़ जाएगा। हाउ कम इट्स पॉसिबल? वेलोसिटी भी उल्टी हो रही है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जा रहा है। इज इट पॉसिबल? नो है ना नमन? वेलोसिटी इसकी इधर थी, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होने के बाद डिस्प्लेसमेंट बढ़ता कैसे जा रहा है? ये तो किसका ग्राफ हो सकता था? डिस्टेंस का। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, कर लोगे? इसका आंसर ए आया था, वैसे एक बार चेक करना। इसका ए ही है। आई होप अगर तुम लोग ने ट्राई किया होगा, यू नो दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई एम गिविंग इट यू एज एन होमवर्क। इसको प्लीज ट्राई कर लेना। कुछ नहीं करना है, बस एरिया इक्वेट कराना है ना? क्या इक्वेट कराना है? एरिया। एरिया अंडर द कर्व तुम्हें क्या दे देगा? डिस्टेंस। बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन प्लस बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, हटा दूं इसको अब, 2D में बढ़े।
1D में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हर टाइप की हर कैटेगरी तुमको मैंने करा दी है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 2D। किसी को डाउट हो तो मेरे से प्लीज रीच आउट करते रहना। 2D में हो सकता है सर्कुलर मोशन ना हो पाए टाइम को देखते हुए। देखो जल्दी से अब इधर आओ, मैं आज तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम वगैरह होंगे आज? क्या वंश? बोर्ड प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम? क्या क्या क्या? सर बोर्ड वाला क्वेश्चन आता ना, ऐसे नहीं आ जा रहे थे एग्जांपल में। नहीं प्रोजेक्टाइल और वो कराऊंगा आज सिंपल पहले, है ना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल से ही मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, देन फिर सर्कुलर मोशन से आते हैं। देखो पहले एक चीज समझ लो, हम जब बात करेंगे मोशन इन, ये चीज तुम्हें समझना बहुत जरूरी है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मोशन इन 2 डायमेंशन की। सो मोशन इन 2 डायमेंशन में देयर आर बेसिकली आई विल से 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल। बेसिकली कितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है बच्चों? 3 टाइप के। मैं लेवल वाइज भी तुम्हें बता देता हूँ। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन सेज कि तुम्हें सिंपल आई जे और के कैप के फॉर्म में क्या होगा चीजें, के भी नहीं, आई और जे कैप के फॉर्म में चीजें गिवन होंगी। तो आई और जे के फॉर्म में दे कैन गिव यू क्या क्या दे सकते हैं? वेलोसिटी दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तुमसे क्या पूछ लेंगे? एक्सेलरेशन पूछ लेंगे। यही कर सकते हैं वो। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी गाइस, कीप इट इन माइंड। वो आई और जे के फॉर्म में बेसिक तुमको दे देंगे, वेलोसिटी सम आई कैप सम जे कैप, टाइम दे देंगे, बोलेंगे एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी टाइम दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, है ना। दे कैन डू लाइक दिस। सो दे कैन आस्क यू एनी काइनेमेटिक प्रॉपर्टी दे कैन गिव एंड दे कैन आस्क यू। ये होता है पहले लेवल का क्वेश्चन। अगर कोई भी आईटी मुंबई का प्रोफेसर है, द पेपर इज सेट बाय द आईटी मुंबई, दे विल ट्राई टू गिव यू दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ओनली। वो बहुत सिंपल पेपर बनाते हैं, ठीक है। आईटी मुंबई इस टाइप का पेपर बना के देगा तो वो मोशन इन 2D से अगर एक क्वेश्चन डाल रहा है तो वो इस टाइप का डालेगा, ठीक है। बीच में आते हैं दूसरे आईटी, लेट्स से खड़गपुर आईटी है, तो वो थोड़ा सा मॉडरेट पेपर बनाता है। तो खड़गपुर आईटी सेकंड पॉसिबिलिटी तुमको क्या दे देगा मोशन इन 2D में? वो डाल देगा प्रोजेक्टाइल। क्या डाल देगा? प्रोजेक्टाइल मोशन डाल देगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में भी 3 कैटेगरी हैं जो तुम्हें समझनी है। पहला होता है ग्राउंड टू ग्राउंड। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड। एक बार तुमने ये समझ लिया ना तो तुम्हें ये पता होगा कि मुझे ये क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तुम कुछ भी नहीं लगा रहे होगे। सेकंड पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी ग्राउंड टू, या ग्राउंड टू नहीं ऐसे लिख देते हैं, कुछ एक हाइट पे खड़े होके, हाइट टू ग्राउंड। किसी बिल्डिंग पे कोई खड़ा होके कुछ फेंक रहा होगा, है ना। दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी किसकी? इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल। जो लास्ट कैटेगरी इसमें बनती है वो बनती है जो आईआईटी कानपुर सेट करेगा, ठीक है। खतरनाक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो इस खतरनाक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में दे विल ट्राई टू इंक्लूड 3 थिंग्स। वो 3 चीजें और समझ लो जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 3 चीजें क्या है? पहली चीज बोलती है कि तुमसे सिंपल सर्कुलर मोशन वाली चीज, मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगी? एक्सेलरेशन के, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी वही प्रोजेक्टाइल वाली कि वेलोसिटी जो होगी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज करेगी, और एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं किस टाइप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें तुम कंफ्यूज होगे। और जो लास्ट कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की आईआईटी कानपुर के थ्रू, वो है किस टाइप के क्वेश्चंस की वेलोसिटी भी वेरी करेगी तुम्हारी कंटिन्यूअसली, और एक्सेलरेशन भी क्या करेगा? इज वेरिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे? इसमें क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलके आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को धक्का दे देगा, समझ रहे हो, रोप को घुमा देगा, थोड़ी टिपिकल बाल्टी में पानी भर के बाल्टी को घुमाएगा, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड वाले ये हो जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिकली तुम्हें सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है इन 2 पार्ट पे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 2 पार्ट से बनेंगे। थर्ड पार्ट पे कुछ 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे कभी कभार। ओके, शैल वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। तुम्हें ब्रेकडाउन समझ में आ गया पूरे चैप्टर का मोशन इन 2D का? यस सर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इजी क्वेश्चन। सब कर लेंगे, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। जैसा मैंने तुमको बताया, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज इट लाइक दिस, ठीक है। वो तुमको क्या दे देगा? सिंपल आईजे के फॉर्म में कुछ दे देगा अपना और कुछ पूछ लेगा तुमसे। ट्राई टू डू दिस। अब बैठना जितने भी लोग हो, भागना मत। क्वेश्चन नंबर 7 ना, दिस इज फॉर टुडे। सॉल्व करो इसको, मैं पोल लॉन्च करता हूं। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, है ना, क्वेश्चन नंबर 7।
सो कह रहा है there is a particle which has the velocity 6i cap 5j cap मीटर पर सेकेंड, the particle accelerate। बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो। अगर अब इसमें भी तुमने गड़बड़ करी ना तो तुम लोग को सच्ची पिटना चाहिए यार। अरे रे, एक वोट सही आया अभी 4 में से। ये बहुत बच्चा क्वेश्चन है, इसमें तो फिजिक्स कुछ है भी नहीं, मैथ्स है मैथ्स। सर ने वेक्टर 3D की पहली पहली क्लास मैथ्स हर्षित सर ने किसकी ली थी? वेक्टर 3D की ली थी, मेरे को पता है। वेक्टर 3D का क्वेश्चन है ये, 3D का भी नहीं, वेक्टर का क्वेश्चन है, 3D पे भी नहीं जाना है, 2D वेक्टर का क्वेश्चन है। हो गया सबका? तरुणा हो गया, तेजस, तुषार, वैष्णवी, वंश कर लिया जल्दी से। सोम कर रहा है ना चीजें, खाली बैठा है? सर बस कर रहा हूँ मैं अभी। कर ले काशिफ, कर ले। शिखर बी को एक, शिवम कर लिया सर। मार्क करो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास इतना, है ना, इट्स वेरी इजी। आशुतोष मैं तुमको बाद में बता दूंगा वाला, है ना। गाइस डन, आई एम एंडिंग द पोल। देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, इसके लिए इतना टाइम ही नहीं वेस्ट कर सकते। चलो आई एम, अरे यार 19 वोट्स। बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग यार? 19 में से कितने सही हो पता है? 9 लोग सही हो, 20 है आंसर है इसका शायद। व्हाट इज द आंसर? सर 20 है। कुछ नहीं, इसमें क्या था? इसमें कुछ नहीं था यार, तुमको वेलोसिटी दे रखी थी, टाइम उसने, और क्या पूछ रहा था? एक्सेलरेशन दे रखा था। पूछ क्या रहा था? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल स्पीड पूछ रहा है तुमसे। तो बस तुम्हें पता है कि फाइनल स्पीड v इक्वल्स टू क्या लगाओगे? u प्लस 80। बट क्योंकि ये 2 डायमेंशन है तो तुम पहले लगाओगे फॉर x कॉम्पोनेंट, और इधर लगाओगे फॉर y कंपोनेंट। y कॉम्पोनेंट। मेरे को करने में शर्म आ रही है क्वेश्चन तो। चलो सो मतलब शर्म नहीं आ रही है, आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स लाइक बहुत इजी है, क्या फालतू करूं इसको। देखो इसकी v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाओगे, u कितनी दी गई है 6 प्लस a कितना है 0.5, t कितना दिया गया है 20 सेकेंड। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है vx, कितना आ रहा है vx, vy निकालो, कितना दिया है 5 प्लस a कितना दिया है 0.35, t कितना दिया है 20, ये कितना आ रहा है जल्दी बताओ। नहीं बताओगे? 12। 12 आ रहा है भाई तो। जी सर। ये 12 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ये 16 आ रहा है ना पहला वाला तो। अच्छा फ्लिप कर चेक दो कर लेना एक आपने बार, उल्टा मैंने लिख दिया कैलकुलेशन नहीं सर। चेक करी है। पहले सर vy 12 होगा और vx जो है 16 होगा। अच्छा उल्टा कर दिया, ये 16 होगा, ये 12 होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बोलो? इसमें ही बच्चों ने गड़बड़ करी होगी पक्का। 16 i कैप प्लस 12 j कैप दोनों होगा सर वो। और फिर मैग्नीट्यूड अच्छा वो निकालें। पूछ रहा है स्पीड, तो क्या करेंगे? v निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। कितना आ गया? 400। 400 का रूट लिया, कितना आया? 20। अब बताओ इसमें मुझे क्या बताना था तुमको यार? जी सर। ये तो मैंने डाला था कि तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे इसको करके तो खुश हो गए जाओगे, फिर आगे टफ क्वेश्चन कर लेंगे। चलो लेट्स हॉप ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें किसी को डाउट तो नहीं था? सर कैसे किया, क्या आया कॉन्सेप्ट, किसी को पूछना है कुछ? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिंपल था बट इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर रहे थे शिखर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा कैटेगरी वाइज अच्छा, प्रोजेक्टाइल आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यही मैंने तुमको बोला कि पहली कैटेगरी आईआईटी मुंबई बहुत सिंपल पेपर बनाता है, इस बार लगता है वही बना रहा है। गुवाहाटी बना रहा है। सुनो 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 सुनो, याद रखना जो कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी होता है उससे ये मतलब नहीं होता कि कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी ही पेपर बना रहा है। कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी का मतलब बस यही होता है कि वो खाली अरेंजमेंट्स करेगा, सबको मिलाएगा एक जगह, सबको अपने कॉलेज में बुलाएगा और बुला के बनवाएगा। और पेपर जो होते हैं ना वो हर साल हर आईआईटी अपना बना के देता है, इनकी एक अलग कमिटी रहती है। तो डोंट थिंक इन अ वे कि अगर आईआईटी कानपुर ड्राफ्टिंग कमिटी है तो आईआईटी कानपुर ही पेपर सेट कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बस काम बांट लेते हैं, करते हैं हर आईआईटी मिलके ही है।
इनका ऐसा रहता है, मैं तुमको बताऊं, जब तुम आईटीज में जाओगे ना, देन यू विल कम टू नो, इनका ऐसा लकी ड्रॉ खुलता है, तो सब अपने अपने पेपर बना के भेजते हैं हर आईआईटी, और हर साल फिर एक लकी ड्रॉ में एक पेपर निकाल के ये लोग लकी ड्रॉ कर देते हैं, समझे? ऐसा रहता है। ड्राफ्टिंग कमेटी खाली उसका काम है खाली बस अरेंजमेंट्स कराना, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट पे चीजें टाइम पे डलवाना, बस ये काम रहता है उनका, कि इस बार ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी ये है तो वो ये सब काम करेगा। और लास्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज करता है वो दूसरी बार में काउंसलिंग कराता है। जैसे इस बार आईआईटी गुवाहाटी अगर पेपर कमेटी संभाल रहा है, तो लास्ट टाइम जिसने ऑर्गेनाइज किया होगा ना आईआईटी, वो इस बार काउंसलिंग संभालेगा। अच्छा, तुम लोग को एक चीज पता है कि नहीं, मैं एक तुम्हारी क्लासेस लूंगा, जैसे आईआईएसटी एक कॉलेज है, आईआईएससी बैंगलोर है, इन सब के लिए जरूर ट्राई करना, है ना? सर उनको आईआईटी तो नेक्स्ट देना पड़ेगा ना। आईआईएससी बैंगलोर का ही टारगेट है मेरे तो जेई के थ्रू। सर आज मणिपाल का भी आ रहा था कि लास्ट डेट है, मैं सोचा था भर दूं। मनी अनिपाल मत करना, आईआईएससी की ट्राई करना, ठीक है? और आईआईएसटी एक कॉलेज है तिरुवनंतपुरम में, मैं इसकी काउंसलिंग लूंगा, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड रिसर्च, इसरो के अंडर आता है। उसमें कट ऑफ बहुत कम रहता है, आईआईएससी का तो कट ऑफ हाई है, इसका आईआईएसटी का कट ऑफ कम रहता है। तो आईआईएसटी इज वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेज, बस कैंपस उतना बढ़िया नहीं होगा आईटी मुंबई जैसा कि तुम वहां जाके पूरा लोफड़ी कर पाओ, बट तो सर आज इट इज जेई अंडर के इसरो, थ्रू होता है क्या? सब एडवांस से लेते हैं, Okay, सब sir. एडवांस के स्कोर से लेते हैं, ट्रिपल सर आईटी नेक्स्ट होता था, क्या? नेक्स्ट पेपर होता था इनके लिए तो। नहीं नहीं नहीं, वो बीएससी वगैरह के लिए है, बीटेक सब एडवांस है, बीटेक सारे एडवांस। अरे आंसर करो, पंचायती मत लगो यार, नहीं कर पा रहे हो क्या ये? अरे ये मस्त क्वेश्चन है यार, टाइम लगेगा थोड़ा, चलो अच्छा बातें नहीं करो इस पे, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है? करो इसको सिंसियरली। अब इसमें भी देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें तुम लोग को लग रहा होगा कि स्टार्ट कहाँ से करें, यूजुअली इसमें ऐसे ही डाउट आता है कि नहीं? तो जस्ट कीप ऑन थिंकिंग तुम्हें क्या दिया गया है और क्या निकालना है, क्या 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 प्रॉफिट। सर एक वो फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा 4h/r या फिर h/4r ऐसा कुछ। अच्छा एक मिनट रुको, मैं तुम्हें फॉर्मूले भी बताता हूँ। गाइस 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 कम बैक हियर, एक बार तुम फॉर्मूले भी लिख ही लो, जो तुम्हें याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इन फॉर्मूलों का, बट अगर तुम्हें पता है तो नो डाउट अच्छा है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो मैं प्रोजेक्टाइल के तुम्हें फॉर्मूले सारे रिवाइज करा दूं जल्दी से, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल में तुमने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है? सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल तो अपने हाथ पे टैटू बनवा लो, कभी कभार बहुत हेल्पफुल हो जाती है। y is equals to x tan theta minus 1/2 g x square upon u square cos square थीटा। थीटा, इसका टैटू बनवा लो। y क्या है यहाँ पे? y बताता है, तुम्हें y पता है, मैं लिख नहीं रहा, y बताता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, x बताता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, tan थीटा है फिक्स रहता है, tan थीटा, tan थीटा क्या रहता है? क्या रहता है? tan थीटा फिक्स रहता है। इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल ये फिक्स है बच्चों मेरे, जी भी फिक्स है, इधर यू भी फिक्स है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। सब कुछ फिक्स है खाली एक्स और वाई को छोड़ के। ये क्वेश्चन याद करो जल्दी से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें याद होनी ही चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है मैक्सिमम हाइट। अच्छा मैक्सिमम हाइट याद रखना, ये अब जो फॉर्मूलेस लिख रहा हूं ना, ये खाली किसके लिए वैलिड है? ये किसी के लिए भी वैलिड है, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल, एनी प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है, ये किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है। ये क्वेश्चन ये खाली किसके लिए वैलिड है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स के लिए, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। काहे के लिए? ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है। वैसे तो वैलिड सब्जेक्ट है, बट मैं तुमको हाईली इंसिस्ट कर रहा हूँ सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड में फॉर्मुले लगाना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मुला किसको याद है? मेरे को याद नहीं रहता, क्योंकि h इक्वल्स टू u स्क्वायर sin square theta by 2g। अपॉन 2g, ठीक है? ये फॉर्मुला देखो कैसे याद रखना है मैक्सिमम हाइट का। तुमने अभी जस्ट पहले जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा था उसमें तुम्हें मैंने बताया था कि हाइट का फॉर्मुला मैक्सिमम हाइट का क्या होता है? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका याद रखना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है? ऐसे ही याद रखना। मैंने क्या बोला? नॉर्मल जब ग्रेविटी वाले क्वेश्चन करा रहा था, देयर आई टोल्ड यू द फॉर्मूला फॉर h इज u स्क्वायर अपॉन 2g, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है चीज? दूसरा जो आता है वो आता है मैक्स है तो थीटा को 91 के से u स्क्वायर बाय 2g लिख दो।
नहीं वंश, मैक्सिमम है तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट तुम निकाल रहे हो वो पूरी यू के कारण नहीं है, वो खाली यू के साइन थीटा कंपोनेंट के कारण है। ठीक है, ठीक है सर। यू के कॉस थीटा का कंपोनेंट का उसको ऊपर लेके जाने में प्रोजेक्टाइल को कुछ भी हाथ नहीं है। नहीं है। अरे ये फॉर्मूला देखो, ये वही फॉर्मूला है जो तुम पढ़े थे वहां पे, यू स्क्वायर अपॉन, मैं क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, यू स्क्वायर अपॉन 2g, बट यहाँ पे u की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, u का साइन थीटा कंपोनेंट, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बना है, समझे। ठीक है सर। चलो इधर आओ, रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है ना यार, चेक कर लो, हो सकता है मेरे को याद नहीं है फॉर्मूला क्योंकि सर यही है। ठीक है, रेंज के बाद आता है टाइम। टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाई जी, है ना। ये 3 फॉर्मुलेस तुम्हें याद होने, 4 फॉर्मुलेस याद कर लो जल्दी से। याद कर लिए, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, h इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, बता दिया कैसे याद रखना है तुम्हें। r और t के भी याद रखना है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g और t इज 2u sin थीटा बाई g, तो इनका यूज कहीं कहीं अपने को पड़ सकता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है, आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, थोड़ा और टाइम चाहिए इसको सॉल्व करने में तुम्हें अभी बच्चों। मनीष हुआ, कुंदन, कुमकुम, प्रवित, इसका आंसर आया क्या, अभी नहीं आया। आनंद, यस सर, हाँ सर निकाल रहा हूँ सर। निकाल ले भाई। अंजलि कम ऑन, बी क्विक। अमन करो। कृष्णा, जय, इसको ट्राई करो। जय कहाँ यार, बैठा है शांत, कुछ बोल ही नहीं रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, भाग गया। क्वेश्चन समझा दूं एक बार, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन तुमसे सिंपल लैंग्वेज में बस एक चीज पूछ रहा है। द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग यू कि रेंज है 2 प्रोजेक्टाइल की जिनको हमने ग्राउंड से लॉन्च किया है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, वो की है u। कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक का है θ1, दूसरे का है θ2, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, इक्वल है। कह रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच बाय देम इज h1 एंड h2। एक प्रोजेक्टाइल जिसको हमने θ1 से छोड़ा था वो h1 हाइट पे गया है, जिसको θ2 से छोड़ा था वो h2 पे गया है, तो उसका ये दे रखा है। सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लड़ो नहीं, एक एक करके। कृष्णा बोलो। सर मैं कह रहा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ी इक्वल दे रखा है इन्होंने, रेंज इक्वल दे रखी है शायद। हाँ रेंज इक्वल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल नहीं है, रेंज इक्वल है, तभी उसने एक की रेंज पूछी है कि किसी की बता दो। सॉरी कुमकुम, हाँ बाकी लोग भी ट्राई करो। देखो करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। मैं पोल एंड कर रहा हूँ, 2 सेकंड का और टाइम लो, इसको सोचो फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली, नो डाउट करेक्ट ऑप्शन इज बी बच्चों। द ओनली थिंग इज तुम 2 मिनट सोच लो इसको अभी, क्योंकि फिर बाद में तुम ट्राई नहीं करोगे, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई इट राइट नाउ एंड देन कम अप विद अ प्लान कि हाँ अभी मेरे को चमका या नहीं चमका, ओके। अब बताऊं मैं कि और ट्राई कर रहे हो, बोला करो यार, शांत मत बैठो और क्लास मत छोड़ो, बैठे रहो यहीं पे अभी थोड़ी देर पढ़ो। बताऊं मैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बताना मेरे को, वो तुम याद कर लेना, है ना। दिस इज समथिंग दैट यू शुड लर्न, जो भी बताऊं तुमको मैं। सबसे पहले तो देखो, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, तुम्हें पता है रेंज क्या होगी। रेंज जो भी होगी, रेंज मतलब प्रोजेक्टाइल कितना आगे जाके गिर रही है हॉरिजॉन्टली, तो प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाने वाला कौन सा कंपोनेंट है, विच कंपोनेंट, यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना मनीष। साइन थीटा नहीं भाई, कॉस थीटा। यू अगर ये है तो यू का कॉस थीटा इसको आगे लेके जा रहा है, और यू कॉस थीटा में तो कोई चेंज भी नहीं आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं यू कॉस थीटा 1 तो इंटू T1, T1 मान लो इसका क्या है, टाइम पीरियड, ये किसके बराबर होना चाहिए, यू कॉस थीटा 2 T2 के। बोलो क्या ये बात सही है जो मैंने लिखी है। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है दोनों की रेंज क्या है, सेम है, सो मैंने बस दोनों की रेंज को इक्वल किया है। अब ध्यान से इधर देखते जाना। अब देखो u से u तो मैं डायरेक्ट उड़ा देता हूँ, तो यहां से मेरे को एक रिलेशन मिल गया, cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, T2 बाय
T1, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी चीज कहां से आएगी, तुम्हें बोला है उसने हाइट की बात कर रहा है ना, दे हैव गिवन यू दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय देम इज h1 upon h2 इज दिस थिंग। सो h1 का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, क्या होगी मैक्सिमम हाइट, u square sin square theta by 2 u स्क्वायर sin square theta by 2g। 2g। सर हो गया सर, ये इसमें वो यूज करना था, एक फैक्ट होता है ना सर, थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा पे सेम रेंज होती है, बस 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 यही चीज यूज वहां से करनी थी। tan थीटा थीटा आ गया। बस बस यही चीज मुझे बतानी है तुम्हें, तो मैं ये तुम्हें अभी प्रूव करके दिखा देता हूँ कि कैसे थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों चीजें इधर पे सेम रहती हैं, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू नाउ, और कोई बात नहीं थी, ठीक है। ये थीटा 1 कर दो, इसको थीटा 2 कर दो, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। अच्छा इसको ऐसे लिख दिया है तुमने क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद था। अगर मैं तुमसे बोलूं इसको वैसे करो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ जी T1 स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ जी T2 स्क्वायर। बोलो समझ में आया या नहीं, पहले बताओ सही लिखा है गलत लिखा है, क्योंकि मैं कल से तुम्हें ये चीज पढ़ा रहा हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल कहाँ ये जो मैं तुम्हें कल से पढ़ा रहा हूँ कि इसको कभी भी नीचे से एनालाइज ही मत करो। कहाँ से एनालाइज करो, ऊपर से ऊपर से ऊपर से। तो क्या ये चीज मैंने सही लिखी है गलत, सही है सर। अरे कोई नहीं पकड़ पा रहा, आनंद समझ पा रहा है कि सर मैं ठीक है सर, हाँ सर ठीक है सर, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर जो होता है ना वो। अच्छा गड़बड़ तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो, प्रवित पकड़ेगा गड़बड़ क्या है, कल क्रॉस से आंसर डॉट का भी कह दिया रहे हो क्या सर, क्रॉस का कह रहे हो क्या? P बाय t by 2 होगा। T/2 होगा, तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट क्या लिखूंगा, 8, है कि नहीं। कल ही एक क्वेश्चन ऐसा किया था इसमें GT स्क्वायर बाय 8 आया था। तो ऑल इन ऑल मैं बस तुम्हें यहाँ से ये बताना चाह रहा था कि जो भी तुम्हारा h1 अपॉन h2 रहता है वो किसके इक्वल आता है, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर के। ये चीजें जो मैं डब्बे में डाल रहा हूँ ना, ये तुम याद रखना, है ना। ऑलवेज ट्राई टू कीप दिस फिनोमिनन इन योर माइंड, इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और अब तुम एनालिसिस करके लिख सकते हो, चीजें सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें h1 h2 का रेशियो उसने दे रखा है 1/3। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे करा ही देता हूँ तुमको। सो इफ आई यूज दिस 1/3 का टर्म, कहीं पे भी यूज कर लो, यहाँ पे भी तुम चाहते तो यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, सारी चीजें तुम्हारी कट जाती, तुम्हें पता चलता साइन स्क्वायर थीटा 1, या टाइम अपन लेके चल रहे हैं तो टाइम की मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखाया था, साइन 2 थीटा, रेंज का रेंज सेम थी, ठीक है, साइन 2 थीटा वाले टर्म में। इधर आ जाओ, इसको ले लेते हैं। तो ये देखो cos थीटा 1, ध्यान से देखना बच्चों, cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2, इफ आई एम राइटिंग इट हियर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, T2 अपॉन T1। T2 अपॉन T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट H1 अपॉन H2 अपॉन H1, है ना। H2 अपॉन H1 कितना हो जाएगा, √3। बोलो ये चीज क्लियर है सबको, यस सर। है ना। और जैसा मैं तुमको एक और चीज बता रहा था, वो चीज भी अभी याद रखना, मैक्सिमम रेंज के लिए मैं अभी प्रूव नहीं करा रहा हूँ, इट विल टेक टाइम, बट ये चीज तुम्हें याद ही रखनी है। मैं अभी टाइम बचेगा लास्ट में तो बता दूंगा। फॉर मैक्सिमम रेंज याद रखना, थीटा 1 बराबर हमेशा किसके होता है, 90 माइनस थीटा 2 के। अच्छा ये चीज यहाँ से आ रही है, ये बता ही देता हूँ, चलो 2 मिनट लगेगा। ये चीज 45 नहीं, मैक्सिमम रेंज उसकी हो गई, मैंने मैक्सिमम लिख दिया क्या, हाँ मैक्सिमम रेंज नहीं, इक्वल रेंज, सॉरी इक्वल रेंज, इक्वल रेंज, इक्वल रेंज के लिए थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होता है। क्यों होता है वो इधर समझो जल्दी से। रेंज का तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, u सबके लिए सेम है, g सबके लिए सेम है, बोलो यस और नो, बोलो ना। यस सर। अरे दो चीजें दे रखी है दोनों के लिए, अगर रेंज सेम है तो u और g तो वैसे भी सेम है, वो बोल रहा है g सबके लिए सेम और बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो u सेम है। मतलब तुम बोलोगे कि सर साइन 2 थीटा 1 और साइन 2 थीटा 2 क्या है, दोनों इक्वल। इक्वल है, दोनों इक्वल है, तभी तो दोनों की रेंज इक्वल है। बोलो इज इट क्लियर। प्रवित देखना कहां से आया है, अगर तेरे को पता नहीं है पहले से तो ये समझना जरूरी है, एक बार तुम समझ लोगे ना तो याद रख पाओगे। ये अब देखो वही है ना ध्यान सर, से, 30 और 60 में सेम आती है। हाँ साइन का ग्राफ पता है तुमको, ऐसा दिखता है। यस सर। अब साइन में दो वैल्यूज में अगर बोल रहा हूं मैं कि चीजें सेम है, रेंज हमेशा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी,
पाई बाय 4 प्लस थीटा पाई बाय 4 माइनस थीटा करके। ऐसे यार डायरेक्ट देखो, ग्राफ से समझो, मेहनत मत करो इतनी, देखो ग्राफ से समझो जल्दी से। देखो ये ग्राफ बनाया, कोई भी रेंज पे तुम्हें दो वैल्यूज मिल रही है थीटा की, मतलब सेम रेंज, आर इज सेम फॉर टू गिवन थीटास। ऐसे समझो जल्दी से, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस, ये पाई है, पाई माइनस थीटा। समझे नहीं समझे? अरे सिमेट्री होती है ना, ये सिमेट्रिक ग्राफ है। ओहो देखो इधर, ग्राफ इज सिमेट्रिक, ग्राफ इसके अलोंग सिमेट्रिक है। तो मैं बोल सकता हूं, देखो ध्यान जल्दी, ये अगर थीटा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस थीटा। बोलो होगी या नहीं? यस सर। समझे मेरी बात? समझ में आई नहीं समझ में आई? हाँ यस सर। सेम वैल्यू जो इधर थीटा पे है वो इधर किस पे होगी, पाई माइनस थीटा पे, क्योंकि ग्राफ क्या है, दोनों इसके अलोंग सिमेट्रिक है। माइनस थीटा होगा ना, क्या पाई बाय, इधर पे प्रॉफिट पाई माइनस थीटा ही होगा। अब मैं तुमको इधर समझाऊंगा, जब मैं इधर समझाऊंगा तब मैं बोलूंगा कि जो 2 थीटा 1 होगा वो किसके बराबर होगा, ऐसा पाई माइनस 2 थीटा 2, हाँ सही लिख रहा हूँ शायद, पाई माइनस 2 थीटा के। समझे? अब मैं तुम्हें लिखूंगा हाँ सर कि जो 2 थीटा 1 होगा वो पाई माइनस 2 थीटा 2 के बराबर होगा। देखो मैं जानबूझ के तुम्हें ग्राफ से बता रहा हूँ, बिकॉज मैथ्स में ये सब चीजें बहुत आती है। इस बार भी ऐसा क्वेश्चन था मैथ्स में जो ग्राफ से डायरेक्टली सॉल्वेबल था, तो इस चीज का होल्ड अच्छा रखो। अब इससे तुम एक रिलेशन बनाओगे जो तुम मेरे से बोलोगे कि हाँ सर थीटा 1 किसके बराबर होगा, पाई बाय 2 माइनस। आया समझ में ये चीज? क्या याद रख पाओगे? फॉर सेम रेंज, दो थीटा पे अगर रेंज सेम है तो एक थीटा 1 है तो दूसरा क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा 2। यस सर। अब याद रख पाओगे चीजें? देख लो एक बार इसको ध्यान से। I'll be mute for 1-2 seconds. Take this, analyze it, and then tell me समझ में आया या नहीं। हो गया गाइस? शैल वी मूव अहेड? समझ में आ गई ये चीज सबको? यस सर। बोलो एक बार। कोमल, कृष्णा, क्लियर है चीज? प्रवीत क्लियर है ना? पृथ्वी, आनंद, ऑल गुड? यस सर, वैष्णवी, वंशिका? यस सर। अरे कॉन्फिडेंटली यस बोलो, अगर क्लियर नहीं है तो मैं दूसरी तरीके से समझा दूंगा। देखो कोई मतलब नहीं फालतू ढेर सारा पढ़ लोगे तो, जितना पढ़ो मस्त तरीके से बिल्कुल पढ़ लो। ये पूरा एनालिसिस समझ में आया जो यहाँ चील लोगों किया मैंने? चलो अब इसी को याद रखना, ठीक है? ये मैंने तुम्हें बता दिया है, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तुम्हें एक बार ये चीज पता चल गई तो तुम यहाँ से डायरेक्ट अब चेंज कर दोगे। क्या चेंज करोगे? हाइट वाला फैक्टर समझ नहीं आया, जो हाइट वाला पॉइंट आपने हाफ जी टी स्क्वायर करके लिखा। बता रहा वही मैं कल से बताने का ट्राई कर रहा हूँ। पता है उससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें एज अ टीचर नहीं बताता हूँ, जो मैं तुम्हें एज अ स्टूडेंट बताता हूँ कि जब मैंने प्रैक्टिस करी थी उन चीजों को पकड़ लिया था। ये चीजें टीचर नहीं समझ पाता है, बच्चे ही एज इन बच्चे ही हम समझ पाते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था, ये चीजों में जिसको भी डाउट है इधर देखो ध्यान से। कोई भी प्रोजेक्टाइल था, देखना ध्यान से, दिस इज द प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड। इस प्रोजेक्टाइल को मैंने क्या बोला, ये टाइम अगर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये इतना टाइम t1/2 होगा और इतना टाइम भी t1/2 होगा। बोलो क्लियर है ये चीज या नहीं? दिस इज t/2, दिस इज t/2। यस सर। बॉल को ऊपर नीचे लेके जाने में सिर्फ एक वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वो वेलोसिटी कौन सी है, u sin थीटा। cos थीटा का उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं u sin थीटा को भी अगर इग्नोर कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे h1 h2 लेके चल ही रहा हूं, तो ये h1 अगर मैंने मान लिया है तो यहां से बॉल को जब नीचे आएगी यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, 0, isn't it? तो वेलोसिटी अगर 0 हो गई है तो h1 हाइट चलने में फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ut 0 हो गया। अच्छा माइनस यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि h1 भी माइनस में ही है, तो दैट डजंट मैटर। तो h1 मोटा मोटा मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 1/2 g, और t की जगह क्या लिखूंगा, t1/2 का
होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकता हूँ GT/8 जो यहाँ लिखा था। और यही चीज कल अपन ने बहुत बार यूज करी थी, 3 times वी हैव यूज्ड दिस थिंग। ये समझ लो, तुम्हें मजा ही मजा आ जाएगी सॉल्व करने में। अब इधर देखो जल्दी से, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ये क्या हो जाएगा, cos θ1 अपॉन sin θ1, ये कितना आ जाएगा, √3। सो cot θ1 कितना हो जाएगा, √3। cot θ1 √3 बोले तो कितना, नहीं बोलोगे, मैं बोलूं, 30 डिग्री। θ1 बोले तो 30 डिग्री। वंस यू गेट द थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तुम्हें रेंज निकालनी है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, u स्क्वायर sin 2θ बाय, सर ये cos θ/1 प्लस वो T2/T1 वाला बता दो सर स्टेप। क्या 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 प्रशांत, सर cos θ1 अपॉन में cos θ2 इक्वल वाला जो स्टेप नहीं है T2/T1। हाँ मैं जल्दी से बता रहा, देखो जिसको ये चीज समझ नहीं, cos θ1 लिखा, θ2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, θ1 माइनस 90 या 90 माइनस थीटा, कुछ भी लिख लो, है ना, बिकॉज cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। तो cos θ2 की जगह लिख सकता हूँ cos 90 माइनस θ1। cos 90 माइनस θ1 क्या हो जाएगा, sin θ1। sin θ1 cos θ1 अपन sin θ1 cot θ1। क्लियर है, सर ये वाला नहीं, वो फर्स्ट स्टेप जो आपने लिखा है वहां पे। ये, यस सर। अरे दोनों की रेंज सेम थी ना, रेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u cos θ1। फॉर्मूला तो रेंज के लिए फॉर्मूला तो यूज कर sin θ/2 होता है ना। हाँ तो वो भी तो यूज किया ना इधर, दोनों यूज करें। यहां से मैंने थीटा और T1 T2 में एक रिलेशन निकाला है, और इसको यूज करके मैंने ये रिलेशन निकाला है H और T1 T2 में, समझा। ओके सर। सर क्लियर है मतलब ये चीज भी सबको? फॉर्मूला होता है इसका, cos θ वाला भी फॉर्मूला होता है। अरे ये फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चा, ये तो सिंपल क्या है, रेंज एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। बस, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, तो बच्चे बच्चे को पता है। चलो अब बोर हो जाओगे तुम लोग, एक अच्छा क्वेश्चन सिंपल करते हैं पहले, ये तुम लोग बहुत बोर हो जाओगे। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ये करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करो, इसमें थोड़ा तुमको मजा आएगी, है ना, कर लेना इसको, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, वी आर इन विच पोल, ओके 8 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ट्राई दिस गाइस, प्लीज ट्राई दिस, इट्स वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत इजी और बहुत कॉन्सेप्चुअल, इस टाइप से ही आते हैं जेई में, ठीक है। आई रन द पोल, पोल दिख रहा है ना सबको, इसको करो, इसको देखे जल्दी कौन करता है ना। लेट्स सी हु वोट फॉर दिस फर्स्ट। जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछना, है ना। आई वॉन्ट यू टू स्पेसिफाई कि सर मुझे इस क्वेश्चन में पढ़ के ये चीज नहीं समझ में आ रही है। तेजस करो, सोम सर यहाँ जल्दी पे चल, बैठा प्रोजेक्टाइल तो खाली, नहीं हो रहा ना, क्या, प्रोजेक्टाइल तो नहीं हो रहा ना, बस ऐसे सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड, हाँ सिंपल 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल नहीं है ये, सेमी सर्कुलर पाथ में एक बंदा है, चल रहा है वो खाली, ठीक है। शिखर, वंशिका ट्राई करो इसको प्लीज, वंश, वैष्णवी क्लियर है चीजें, वैष्णवी पूछना बेटा कुछ डाउट हो तो। आनंद जल्दी कर, इसका आंसर बता, अभय बी क्विक, जतिन, हिमांशु क्लियर है चीजें, गितेश, एक्सपर्ट बॉय विवेक क्लियर है भाई, धीरज कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हो यार, क्या मतलब है, बैठे हुए हो खाली। नो, नो क्या नहीं करोगे, हाँ रक्षा क्लियर है चीजें, प्रिया, प्रिया हो भाग गई, जी सर। करो इसको, समझो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जिसको तुम लोग बहुत गंदी तरीके गलत कर रहे हो, पता है। देखो ये क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि तुम लोग को थोड़ा दिमाग खोले। बेसिक तो तुम कितनी बार लगा चुके हो मेरे साथ।
अरे भाई मीटिंग मत छोड़ो। काशिफ हुआ, केशव, खुशी, कोमल, कृष्णा डन, कुमकुम सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, करो जल्दी। नहीं होगा। हो जाएगा, पुश करो, हो जाएगा। प्रवित हुआ? कुछ नहीं है कर गाइस, रहा हूँ सर। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, 1-2 लाइन का क्वेश्चन है, पता है सीरियसली मैं कह रहा तुम कर लोगे, तुम लोग इतना पढ़ चुके हो, इससे ज्यादा पढ़ चुके हो। फालतू बस अभी मेरे को लग रहा है अभी बोर्ड्स में तो क्या थोड़ा प्रैक्टिस छूट गया, बस इसीलिए ऐसा हो रहा है। हो बेसिक गया। बस हो गया। याद रखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। बस उससे कर दो। और मैं तुम्हें देखो रिकॉल कर रहा हूँ किस तरीके से चीजें कनेक्ट रखना अपने दिमाग में। एज एन टीचर मैं कैसे रखता हूँ और एज एन स्टूडेंट में कैसे रखता था। कल अर्पणा तेरे को याद है अपन एक वाला क्वेश्चन कर रहे थे लाइन वाला, उस लाइन में 3 पॉइंट थे, याद है? यस। अपन ने क्या किया था उसमें? पहले वाले पे u माना था, इस पे u+a हो गया था, इस पे u+, 2a याद है नहीं? हुआ था। सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, जहां तुम्हें 3 पॉइंट दिखे ए बी सी, यू मानो इस पे कितनी हो जाएगी और इस पे कितनी हो जाएगी, खत्म क्वेश्चन। क्योंकि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसने बोला है, सो इफ देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ए पे वेलोसिटी अलग रही होगी, बी पे अलग और सी पे अलग। अरे करते हैं इसको, देखो वैसे ही करते हैं, कल तुम्हें पढ़ाया है, बस उसका एक बड़ा भाई है ये, बस वो सीधी लाइन में था, ये सर्कुलर में है। सर नॉट नहीं एट ऑल, होगा। वेरी गुड। अब हो गया? नहीं सर। अरे देखो 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 देखो, बिल्कुल कल वाला कॉन्सेप्ट देखो, इधर सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब ध्यान से इधर आओ मेरे पास। देखो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी कितनी, अच्छा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल पहले मान लेते हैं। यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी मान लो, यू वीटी कितनी मान ली? वीटी। टेंजेंशियल लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे वीटी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? वो बोल रहा है से पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। है तो अच्छा रेस्ट से, अच्छा तो इसको हटाओ, यहाँ पे तो 0 ही है। फिर यहाँ पे कितनी हो गई? यहाँ पे हो गई 80 कितनी? मल्टीप्लाई टाइम भी है। मल्टीप्लाई टाइम, तो कुछ भी टाइम ले लेते हैं अपन, जैसे टी ले लिया, या एक काम करते हैं टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, वहां पे अपने को 1-1 सेकंड गिवन था, तो अपन टाइम वाला नहीं लेते हैं, अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, v² = u² + 2as वाला, है ना? तो अब बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कितनी हो जाएगी? अरे इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 मान लो, s कितना ट्रेवल किया इसने? सर उन्होंने रेडियस नहीं दिया सेमी सर्कुलर का। अरे मान ले मेरे भाई, रेडियस रेशियो बताना है, वैसे भी रेडियस कट जाएगा, कितनी हो जाएगी? पाई/, हटाओ हटाओ, v² कितना आ गया यहाँ से? 80r। बोलो क्लियर है ये चीज? कल यही कर रहे थे, सेम चीज है, देखो कुछ भी नया नहीं है। अब इधर आओ, सी पे पूछ रहा है तुमसे, है ना? नहीं सी पे नहीं, किस पे पूछ रहा है? रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाफ पॉइंट बी पे ही पूछ रहा है। बी पे वो वाली वेलोसिटी कौन सी होगी जो तुम्हारी इधर वाली है? सॉरी, ये एक्सेलरेशन तुम्हारा कौन सा होगा? इधर वाला एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? v²/r। होगा या नहीं, बोलो? अरे बच्चों, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, अपन पाई खा गए यार, पाई खा गए। होगा या नहीं, बोलो क्लियर? अरे यस सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है तो v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं हो जाएगा? यस सर। और अब बस तुमको सिंपली क्या बता देना है इनका? रेशियो बताना होगा ना। रेशियो पूछ रहा है ना, द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो v²/r टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा? 80 कितना आ जाएगा? इधर से 80 निकालो पहले, 80 कितना आएगा? v²/r पाई। तो ये v²/r पाई। अरे कितना बेकार क्वेश्चन था ये, कितना बेकार क्वेश्चन था। आंसर क्या है इसका? पाई। अब बताओ क्या चीज इसमें टफ लगा तुमको? देखो ये चीज डिस्कस करने वाली होती है, क्वेश्चन का आंसर तो तुमको बुक से भी देखते तुम्हें समझ में आया था। अभी अभी एज अ टीचर यू वांट टू एक्सप्लॉइट मी, तो मेरे से अभी पूछो कि तुम इस चीज में कहाँ फंस रहे थे। सर स्टार्टिंग समझ में नहीं आई थी। स्टार्टिंग नहीं समझ में आ रही थी, तो अब स्टार्टिंग ले याद रखना, दिस इज द की पॉइंट, बैठा लो इस चीज को। कहीं भी तुम्हें एक लाइन दे, 3 पॉइंट दे, किस तरीके से सॉल्व करना है चीजों को। पहले पॉइंट पे मान लो अगर रेस्ट पे है तो 0, दूसरे पे वेलोसिटी u, तीसरे पे u+80, ऐसा कर लो, ठीक है?
अगर यहाँ पे u प्लस एटी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया हम लोग ने, बिकॉज टाइम की कुछ भी हिंट नहीं दी थी क्वेश्चन में. इन द लास्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द हिंट ऑफ द टाइम, है ना. इन द लास्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द हिंट ऑफ द टाइम. यहाँ पे टाइम का हिंट नहीं था बट डिस्टेंस का हिंट था अपने को, क्योंकि सेमी सर्कुलर बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के. वो क्लियर है सबको? साची क्लियर है? साची, समृद्धि, रोहित, समझ में आई चीज है? यस सर। एक चलो अब सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. लो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस ये कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा. बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे अपन. गाइस इसको ट्राई करो जल्दी से, मैंने पोल लॉन्च कर दिया. आई विल बी बैक, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Guys done? हेलो. यस सर. 15 है, बिल्कुल 15 है इसका आंसर. देखो जल्दी जल्दी 15 लाओ, आप सब 15 मार्क कर दो, है ना, जल्दी से. गाइस रिजल्ट तुम लोग अच्छा जल्दी जल्दी क्यों नहीं करते हो? देयर आर मोर देन 60 स्टूडेंट, यू नो दैट. भूमि, कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं? अच्छा भूमिका ने सही आंसर दिया था यार उसका, √3u²/2g. बढ़िया यार भूमिका, इसका सही आंसर दिया था इस लड़की ने. बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना. इसका सॉल्व नहीं किया मैंने, बट बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये वाला हुआ. देखो देखो देखो, धीरज हाउ, धीरज कौन सा? है ना, इसका पोल डाला है क्या आपने? हाँ वंश, मैंने कोड डाला है ना इसका 10. सर वो तो डन लग रहा है. क्या 10वां तो थोड़ी रहा. वंश, आवाज नहीं आ रही, सही से बोल. सर 10th तो हो गया ना. 10 नहीं हुआ, 10 यही है, वो 9 था. उसका 10th का पोल तो हो चुका है. नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ? यही मेरे है में दिखा रहा है वो मार्क हो चुका है. 7 पोल आए हुए हैं. अरे मैंने डिलीट कर दिया ना, अभी तुम लोग इतना टाइम लगा रहे थे, मैंने उसको बंद कर दिया. अब अच्छा खुला थोड़ी ना रखूंगा तुम्हारे लिए घंटे तक. चलो देखो इधर, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट एज. ये वाला एक टाइप तुमको बताया क्वेश्चन का मैंने, कि अभी क्या बोल देगा कि एक हमने अबव हाइट से प्रोजेक्टाइल किया है. बट इसमें भी ये सिंपल है. सिंपल क्यों है? क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल चाहता तो तुमको ऐसा प्रोजेक्टाइल देता, बट उसने ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं दिया. उसने तुम्हें कैसा प्रोजेक्टाइल दिया है? ऐसा प्रोजेक्टाइल, सिंपल हॉरिजॉन्टल वाला, है ना. देखो इधर, with an initial velocity 10 मीटर पर सेकंड, if the body hits the ground with a velocity 20 मीटर पर सेकंड, then the value of hs. बहुत बेकार क्वेश्चन है. इधर देखो, ऐसे करके ऐसे गिर रहा है, सिंपल. तो तुमको पता है उसने ये डिस्टेंस दे रखी है, कितनी नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा उसने, बस ये हाइट दे रखी है h, एंड दे आर आस्किंग दिस h. जो तुम्हें पता है वो पता है कि यहाँ पे जब आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर्स पर सेकेंड. हाँ सिंपली, वेरी वेल मीर, वी जस्ट हैव टू यूज दैट ओनली. तो तुम्हें पता है कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको छोड़ा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से यहाँ तक आने में वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या फिर वो नहीं यूज करते, वही वाला, अभी उस पर ही आ जाते हैं. चलो, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ? h क्या होगा? हाफ g(t²). बोलो, लिख दूं डायरेक्ट? यस सर। बस t को अपने को लाना है वेलोसिटी के टर्म में. सो देखो यहां से t की वैल्यू कितनी आई? 2h/, आई या नहीं आई? बोलो. इजी. t की वैल्यू आई 2h/g, और इतने ही टाइम में ये क्या किया है? ऊपर से नीचे तक एक्सेलरेट भी किया है. किया है कि नहीं किया है? तो इतने ही टाइम में v कितनी हो गई होगी? v कितनी हो गई होगी? अच्छा u कितनी थी? व्हाट इज u? 10. 10. अरे 10 नहीं मेरे भाई, एक्सेलरेशन. इसको अपन ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या दी थी? क्या नहीं दी थी कोई वर्टिकल वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी तो इनिशियली कितनी थी? 0 थी या नहीं थी?
यस सर। यू गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। 0 थी और एक्सेलरेशन था g, टाइम कितना लगा t। इसको इधर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे t की जगह, क्योंकि जितने टाइम में ये इधर से इधर आके गिरा है उतने ही टाइम में ये ऊपर से नीचे एक्सेलरेट हुआ है। तो खाली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो इसका 0 से 100 बढ़ते बढ़ते gt हुआ है या नहीं हुआ t टाइम में। तो मैं लिख सकता हूं ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है vy कितना हो गया है g अंडर रूट 2h बाय g। बोलो कि क्लियर है तुमको? नहीं समझ में आ रहा क्या? आ गया सर। ऐसा लगता है 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा 20 मिनट होते होते तुम लोग का लगता है वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। थोड़ा ब्रेक लेना है क्या 5 मिनट का? इफ यू वांट वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकंड्स। मुंह हाथ धो लो, पानी पी लो, फिर कर लेंगे इफ यू वांट। जाओ हाँ मत, सर, पानी ऐसा पिया। कर ले क्या? 5-10 सेकंड, चलो 10 सेकंड का एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। अभी 24 हो रहा है, 26 पे आके मिल लो, ठीक है? सर 2 मिनट का हो गया तो, लेकिन रहने दो, कंटिन्यू कर लेते हैं। भागो मत क्लास से, बस ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास टिल एंड, डोंट रन। इफ यू वांट 1 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा आंखों को रिलैक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पानी नहीं पी लो। तो क्लास कब तक होगी? क्लास यार क्वेश्चन जब तक करा दूं मैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, लग जाएगा अभी आधा घंटा और। पीडीएफ ग्रुप पर सेंड कर देना। आप भेज ही दो सर, ऐसे ही हो जाएंगे 5 तो। हाँ पीडीएफ भेज दो सर ग्रुप पे। पीडीएफ भेज दूं, अभी सैचुरेशन हो गया। चलो ये क्वेश्चन करा के फिर मैं एंड कर दूंगा, ठीक है? बट ट्राई कर लेना। तुम लोग बोल रहे हो मैं एंड कर देता हूँ, जिसको पूछना हो पूछ लेना मेरे से। इधर देख लो, चलो ये क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद चले जाना, ठीक है? बता दिया करो ऐसे, अगर बोर हो जाया करो बहुत तो डू लेट मी नो। चलो देखो यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर ये चीज? ठीक है, अब इधर देखो, फाइनल वेलोसिटी 20 है, तो ये जो 20 रही होगी वो क्या रही होगी? पहले की 10 मीटर पर इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपने ने कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले की 10 मीटर पर सेकंड रही होगी, और फाइनल की कितनी हो गई होगी? इसको अगर मैं लिखूं तो कितनी हो गई होगी? 2hg हो गई होगी या नहीं? बस अब इसको सॉल्व करके तुम किसकी वैल्यू निकाल लोगे? एच की वैल्यू। ठीक है, इजी है। 400 माइनस 300 बटे 20, खत्म। कितने आ गया एच? सर एक बात पूछनी है। अब ठीक है, अब देखो जिसको समझ में आ गया दे कैन गो। ऐसे बता दिया करो अगर तुम्हारा सैचुरेशन हो जाए, अगर भी कोई मतलब नहीं जबरदस्ती में तुम्हें पढ़ाऊं। आई एम सर एक बात ठीक है। पूछनी है मेरे को। हाँ, अब जिसको डाउट्स हैं आई विल हैप्पी टू क्लियर द डाउट्स। ओके, यहीं पे सर यही क्वेश्चन, ये आंसर सर जैसे आपने किया है सेकंड क्वेश्चन लगा के, वो मैंने भी किया है। उससे पहले आप क्या समझा रहे थे? उसके पहले समझ नहीं आया। देखो इसमें क्या की कॉन्सेप्ट याद रखो, प्रोजेक्टाइल मोशन कभी भी आए, है ना, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखना। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन रह गया, अगर तुम्हारे पास थोड़ी और तथा है तो ये बैठे रहो, मेरे को इंक्लाइन वाला कराना है, बिकॉज इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। ठीक है, हाँ सर, इसके फॉर्मूला आपने याद नहीं कर रखे इसको। हाँ इसमें देखो, इसमें ऐसा याद रखना हमेशा प्रोजेक्टाइल में, लिसन टू मी एवरीवन, इन एनी क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल कीप इट इन माइंड कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो हमेशा उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खाली उसको प्रोजेक्टाइल में घुमाने का काम करती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का और कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, जो यहाँ पे खाली चीज आती है वो क्या आती है? वर्टिकल कंपोनेंट का चेंज होना। सो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वी जो है वी ही बढ़ेगा, बढ़ के 0 होगा, सॉरी कम होगा, कम होके 0 होगा, 0 होके फिर बढ़ेगा और उतना ही हो जाएगा नीचे आते आते जितना वो अपने चालू की मोशन की स्टार्टिंग में था। दिस इज द की पॉइंट दैट यू हैव टू लर्न फॉर एनी प्रोजेक्टाइल। तो मैंने वही चीज करी, मैंने बोला कि यहां से अपन ने बॉल को फेंका था, इसके पास vx वेलोसिटी हमने इसको दी थी जो कि थी 10, vy इसके पास फेंकते टाइम कुछ भी नहीं थी। बट जब ये नीचे आया तो जब इतना इसने h डिस्टेंस जो किया, उस h डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण इसने एक्सेलरेट किया ड्यू टू द ग्रेविटी। वो एक्सेलरेशन की वजह से इसके पास नीचे आते आते एक वेलोसिटी आ गई जो कि vy थी। vx पहले भी 10 थी, vx अभी भी कितनी है? 10 है। इस 10 और इस vy को मिलके हमें टोटल वेलोसिटी मिल रही है vy। When I have read this question at first glance, जैसे ही मैंने पहली दफा इस क्वेश्चन को पढ़ा, मेरे दिमाग में यही चमका कि वेलोसिटी इसकी 10 थी,
बढ़ते बढ़ते 20 हुई है, 10 पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं होगा, इट मींस कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हुआ होगा, वो बड़ा होगा और इक्विवेलेंट दोनों मिलके 20 हो गए होंगे। तो माय अल्टीमेट एम एट द बिगिनिंग वाज टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जो मैंने इधर कैलकुलेट किया वी वाई। अब वी वाई मुझे निकालना था, तो वी वाई निकालने के लिए मुझे या तो टाइम पता होता है या तो हाइट। टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में दूर दूर तक दिया नहीं है, तो मैंने टाइम को यहाँ से हटा दिया, मैं पूरी इक्वेशन ले आया एच के टर्म में, क्योंकि एच मूवमेंट से क्वेश्चन में पूछ रहा है। दूसरी टाइप के क्वेश्चन में दे कैन ऑल्सो आस्क मी द टाइम, तो मैंने वही लिखा एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट क्योंकि यू वाई जीरो था, कोई भी यू वाई इनिशियली नहीं था तो उसको जीरो कर दिया, जी एक्सेलरेशन था, टी टाइम लगा, मैंने मान लिया। अच्छा हाँ, जैसा यहाँ पे वीर कह रहा था, अपन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी डायरेक्टली यूज कर सकते थे, ये मेहनत ना करके तुम चाहते तो तुम डायरेक्टली ये भी लिखा सकते थे, vy स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, डायरेक्ट ये लगा सकते थे, तो तुम डायरेक्टली इधर vy की वैल्यू ये पुट कर देते 2gh, जो इतना घूम के आई है। एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते थे। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते थे, बट क्योंकि मास हम काइनेटिक सॉल्व कर रहे हैं ना, सॉरी काइनेमेटिक सॉल्व कर रहे हैं प्रॉफिट, तो इसलिए मैं मास की चीज कहीं नहीं लाता हूँ। बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ कुमकुम बोलो। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं, जो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है उसे हम प्लस कर दे फाइनल वेलोसिटी से और फॉर्मूला लगा दे u स्क्वायर बाय 2g, तो u की जो वैल्यू होगी वो 20 प्लस 10 30। वो डायरेक्ट इसलिए नहीं लगा सकते, वो गलत है। अगर वो यहाँ पे सही आंसर दे रहा है तो भी गड़बड़ कर देगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेक्टर। समझ रहे हो ये चीज? हम वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बच्चा। ये जो 20 है ना, ये 20 में हम डायरेक्टली 10 ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 का डायरेक्शन देखो क्या है, ये है, ठीक है, और इस 10 का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो ये एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, ये एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, तो अपन वो चीज डायरेक्टली नहीं करेंगे, है ना कुमकुम? यस सर। हाँ तेजस सर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन से आ तो गया आंसर, तो ये इस क्वेश्चन में आ गया कोइंसिडेंटली या किसी में भी लगा सकते हैं? नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन किसी में भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट कोलिजन एनर्जी कंजर्वेशन किसी में भी लगा सकते हो तुम। और एनर्जी कंजर्वेशन कुछ है नहीं, वो यही है। ये सारी, अरे यार मेरे भाइयों, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आई हैं, ये कहाँ से आई है? एनर्जी कंजर्वेशन से तो आई हैं। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम लॉज ऑफ उससे ही प्रूव करते हैं, न्यूटन लॉ से ही तो प्रूव करते हैं। बेसिक कैलकुलस में जो चीजें तुम यूज कर रहे हो, क्या है? कैलकुलस जो चालू हुआ है वो सब यहीं से आया है, और कुछ थोड़ी ना है वो। तो तुम कुछ भी लगा सकते हो। बेसिक यहाँ पे सबसे सही अप्रोच बस यही थी कि तुम वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh लगाते, इस 2gh को डायरेक्ट इधर पुट करते, 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर, ठीक है। अब as there are students still in the class, I'll request you, last my request, to solve this question please. It is very important for you. ये conceptual अच्छा क्वेश्चन है। IITs कानपुर अगर इस टाइप का पेपर आएगा टफ, जो कि इस बार आने के चांसेस है सेकंड अटेम्प्ट में, तो ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार सोल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 11, बाकी मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। इसको सोल्व करो प्लीज, ट्राई टू आंसर इट। ध्यान से क्वेश्चन समझो। इसमें इंक्लाइन प्लेन दिया है अपने को, है ना, दे हैव गिवन अस एन इंक्लाइन प्लेन। नाउ विद दिस रेफरेंस ऑफ इंक्लाइन प्लेन व्हाट दे आर आस्किंग, कि एक बॉडी है जिसको अपन ने प्रोजेक्टाइल किया है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन उन्होंने दे रखा है, और वो तुमसे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ, क्या पूछ रहे हैं, एल की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ यू टी और cos थीटा 1 cos थीटा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हारी चीजें दो पॉइंट्स पे चमकनी चाहिए। पहला पॉइंट कि मैं तुमको बोलूं, मतलब पहला पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए, यूज करना है मुझे क्या, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। बट याद रखो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के साथ एक दिक्कत है, वो दिक्कत तुम सबको पता होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के साथ दिक्कत ये है कि उसमें कहीं भी टाइम का टर्म नहीं आता है, और इसमें आंसर में क्या दिया है उनने, टाइम के टर्म में दिया हुआ टाइम का टर्म दे रखा है। तो तुम्हें यहां से पकड़ना है कि प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में नहीं लगा सकता। बाकी दुनिया का कोई भी प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन अगर बिल्कुल फंस जाए तो उसमें क्या लगा के आ जाना, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, कुछ ना कुछ आंसर तो तुम ले ही आओगे, और वो हर जगह वैलिड होती है। तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि प्रोजेक्टाइल इक्वेशन मुझे नहीं लगानी। अब दूसरी चीज जो आएगी, वो दूसरी चीज में तुम्हें हमेशा जाना है रेंज पे, और रेंज के साथ तुम्हें वेरीफाई करना है टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। यही चीज हमेशा तुम्हें दिमाग में रखनी है
कि या तो मैं पहले प्रोजेक्टाइल इक्वेशन लगाऊंगा, अगर नहीं कुछ खुल रहा उससे तो मैं रेंज और टाइम को इक्वल कराऊंगा। कि रेंज का फॉर्मूला में, फॉर्मूला नहीं मतलब रेंज को बेसिकली निकालूंगा कि रेंज क्या रही होगी इसकी, और उसको टाइम के साथ रिलेट करूंगा। अब जैसे यहाँ पे इसको ट्राई कर लो थोड़ा, 2 सेकंड रुक के फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। पोल रन किया मैंने इसका, नहीं किया। क्वेश्चन 11 आई विल रन द पोल। क्वेश्चन 11 ट्राई करना है, इसको आने देना प्रवीण, ट्राई। ट्राई करो इसको। सर ऑप्शन ए आ रहा है क्या आंसर? करो, मैं बताता हूँ, करो करो। ऑप्शन ए आई फील नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे बाकी। हुआ? take 30 more seconds, then I'll tell. Okay, take 30 more seconds, then I'll tell. Okay, be quick. सर बी है क्या? देखते हैं सिंपली। डन। चलो अब देखो मैं बताऊं क्या इसको। मैं अच्छा तुम्हें एक डीपीपी और भेजता हूँ आज, वैसे तुम लगा नहीं पाओगे अभी, कल वाली लगा लो, इतना मत लगाओ, परेशान हो जाओगे नहीं तो। सर कल आपने डीपीपी भेजी थी ग्रुप पर। हाँ मैंने कुमकुम भेजी थी। अच्छा मैंने एक वो बना दिया यार, कम्युनिटी, उस पर रहती है ना ज्वाइन कम्युनिटी वाला, व्हाट्सएप पे जो नया आया है। क्या हम लोग को हर ग्रुप में बार बार भेजनी पड़ती है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो अभी कम्युनिटी में कुछ भी भेज दिया करेंगे तो तुम लोग कम्युनिटी से ही रेफर कर लेना, है ना, क्योंकि ऐसे बार बार सब लेकिन जगह मुझे भेजनी पड़ती है सेम चीज। नहीं आई है डीपीपी। कुमकुम मेरे को व्हाट्सएप करना, अगर नहीं आई तो मैं भेजता हूँ। आ गया क्या बच्चों, बाकियों का ये आंसर आया है? और सर ये आज की पीडीएफ और कल की पीडीएफ भी सेंड कर देना। मैं बताता हूँ, देखो एक लिंक है www.tinyurl.com/PHYAVNTI अवंती। इसको तुम खोलोगे, उसमें सारी पीडीएफ। चलो इसका आंसर मैं तुमको बता रहा हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो इधर, सबसे पहले तो तुम्हें उसने बोला है कि टाइम पीरियड उसने दे रखा है कितना है, टी। मतलब ये जो भी प्रोजेक्टाइल था, एवरीवन लुक हियर वेरी केयरफुली, जो भी ये प्रोजेक्टाइल था, इस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, टी टाइम। ओके, सो अभी देखो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसमें थोड़ी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ मैं, जिससे तुमको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखो, अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस कुछ भी थी, लेट्स से एक्स, कितनी थी बच्चों, एक्स। अब मैं जानबूझ के एक्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला सेकंड अप्रोच क्या रहेगी, रेंज और टोटल टाइम में रिलेशन, दैट आई एम डूइंग हियर। तो देखो u cos थीटा 2, ये जो कंपोनेंट रहा होगा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए। बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, ये u cos थीटा 2 वेलोसिटी कितने टाइम तक रही होगी, टी टाइम तक, क्योंकि उसने टी अगर दे रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट या कुछ भी उसका टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस मुझे निकालनी है एक्स, तो डिस्टेंस क्या रही होगी, स्पीड इनटू टाइम। बोलो ये चीज क्लियर है। दिस आई हैव कैलकुलेटेड द रेंज, दिस इज रेंज। इज इट क्लियर टू यू गाइस, ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, मैंने रेंज और टाइम का एक रिलेशन निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन मेरे से कह रहा है एल लाओ, क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू इंक्लूड एल हियर। तो अब मैं एल कैसे ला रहा हूं, उसे एल को लाते हुए समझो। क्या मैं एक्स को इन टर्म ऑफ एल लिख सकता हूं,
यस सर लिख सकते हो, वो सी L cos theta। बस खत्म क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर लिख लिया बस, अब क्या बताऊं इसमें, कुछ बचे नहीं। cos थीटा 1 लिख। क्या लिखूंगा एक्स को? L cos theta 1। अब बताओ कि क्या था इस क्वेश्चन में, क्या था इस क्वेश्चन में? बस देख के तुम लोग डर जाते हो। इसमें प्रोजेक्टाइल है, इंक्लाइंड है। सर पता नहीं क्या हो जाता है, लास्ट यहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये सही कर रहे गलत कर रहे, समझ में नहीं आता, फिर छोड़ देते अरे हैं। देखो फिजिक्स है, मैथ्स है, सही होगी या तो गलत होगी, उसमें कंफ्यूजन तो कभी रहता ही नहीं। हम केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि ये थ्योरी नहीं लगेगी, वो थ्योरी लगेगी। तीन लाइन में हो गया, तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, मेरे को लगा बड़ा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। गाइस सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जितना करा रहा हूं ना मैं, तुम प्रीवियस ईयर भी लगा लो, तुम दुनिया के कुछ भी लगा लो, अभी पेपर जब भी सेट होता है तो 60 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं हिलने वाले होते हैं मेंस में। खाली एक मैक्सिमम पूरे इंडिया में 1-2 बच्चों को छोड़ दो जो बिल्कुल कोटा में लगे हुए हैं, दिन रात पढ़ ही रहे हैं 24 घंटे, उनसे हो पाएगा, बाकी किसी से नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें भी वो क्वेश्चन पे नहीं ध्यान देना है अभी। अभी जिनको लग रहा है कॉन्फिडेंस है वो ध्यान दो, बाकी लोग सिंपल बेसिक पढ़ के जाओ। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी 2 बार पढ़ लोगे, अच्छे पे नंबर आ जाएंगे। मैथ्स में तो फिजिक्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैथ्स भी हो ही जाएगा, मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो दबा के। कहीं कुछ कंफ्यूजन है हम लोग को रीच आउट करो। इतनी बार तुम लोग ने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया है ना, दिस इज आई फील मैं तुमको दूसरी तीसरी बार करा रहा हूँ। इसका बी होगा, सी क्यों होगा? सर सी होगा ना। अच्छा सी होगा, हाँ सी कर लो, सी होगा, सॉरी सी होगा, ठीक है। तो बस अभी बहुत टफ नहीं है, तुम लोग के काफी अच्छे स्कोर्स थे यार, मेरे को इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बट यू गाइस हैव डन वेरी वेल। जिनने खराब